अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हुमायूं तैमूर। आज हमारे साथ मुल्क की मशहूर कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की प्रीमियर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर शहला जावेद अकरम हमारे साथ हैं। हम आज इनसे इनके एंटरप्रेन्योर करियर के ऊपर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर हुमायूं, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैडम, जैसे कि मैंने आपके बारे में बताया कि आप एक प्रीमियर पाकिस्तान की लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ मैडम, इसके बारे में बताइए। It's a little long story because I am by profession I am a doctor. King Edward में मैं पढ़ी थी और फिर I got married in 4th year. My husband was in final year. तो then he was a year ahead. तो हर चीज़ वो year ahead ही जा रहा था. So he came to England for his plab. एंड तब तो आपको बड़ा एक होता था ना कि एक सिंगल डे का प्लान होता था. एंड आई वॉज स्टिल टेकिंग माई हाउस जॉब. ही हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट इन इंग्लैंड. सो वो जो था कि एक जो विजुलाइज आप करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अब ये करना है वो करना है, तो आई एंडेड अप इन इंग्लैंड स्टे लुकिंग आफ्टर हिम फॉर अ गुड ईयर बिकॉज ही हैड अ वेरी बैड इंजरी. फिर वो थोड़ा सा इट चेंज्ड माई अप्रोच टू लाइफ बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस ना. तो वो फिर इट वॉज देन माई हस्बैंड वॉज मोर इम्पोर्टेंट एन एवरी थिंग. वो एक चेंज ही हो गया ना सारा. तो वो देन ही आई वॉज ओके. देन आई सेड ओके, ऐसा करो कि यू टेक द लीड, आप पहले MRCP कर लो, आई विल फॉलो यू. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू MRCP पीडियाट्रिक्स, जिसके लिए मैं गई थी. बट वो ज़्यादा बाय द टाइम मेरा टाइम आया तो ही सेट किया मैं तो अब पीछे रह जाऊंगा कंपटीशन में पाकिस्तान में, बिकॉज मेरी जॉब मैंने जाती जॉब स्टार्ट कर देनी है. बिकॉज ही डिड इज MRCP वेरी जल्दी, बहुत जल्दी. ही केम बैक, सो आई फॉलोड हिम. सो इस तरह ये हुआ ना कि भाई मैंने को इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं MRCP पीडियाट्रिक्स करूँ. दो आई डिड माई ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड ऑल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड वो सब था, लेकिन वो जो मेरा एक ख्वाहिश थी वो नहीं हुई. जब पाकिस्तान आई तो फिर मैंने DCH किया. ये सब मैं उसी में लगी हुई थी कि अपने ही एक ड्रीम में ना कि मैंने ये करना है. तो जब वो शुरू किया, जॉइन द गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा बेटा बीमार हो गया बहुत. ही हैड वुपिंग कफ. उसकी वजह से देन आई अगेन वाज हाउस बाउंड. फिर उसको देख रही हूँ एंड देन आई वाज सो पुट ऑफ. एक मतलब मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें ना मेरे लिए है नहीं. एंड देन आई जस्ट ड्रॉप्ड एवरीथिंग. आई सेड आई एम नथिंग डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. Then my husband again pushed me कि नहीं तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, don't leave it. And but forcibly I started my private practice and this is how I ended up in being a consultant nutrition. लेकिन जब वो किया तो वो there was not, एक urge तो थी ना मेरे में कि जो मैं नहीं कर सकी ना. और वो there were different reasons, sacrifice for people, for my family, for my children. तो फिर we made this hospital. जब हॉस्पिटल बनाकर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जब बनाया, बहुत जल्दी बना लिया था हमने. जब बनाया तो इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. तो इट केप्ट मी वेरी बिजी. अब इतना बिजी हो गया कि एंड डॉक्टर जावेद, इफ़ यू नो हिम, दैट ही इज़ नॉट द सॉर्ट के जो बिजनेसेस चलाएं. ही इज़ लाइक अ वेरी एकेडमिक पर्सन. ही सेड कि ये तो बंद तो गया पर मैं तो नहीं चला सकता. सो इट इज़ ऑल योर्स. सो इतना बड़ा एक जायंट मुझे दे दिया कि अब तुम ही चलाओ. सो आई स्टार्टेड रनिंग दैट. एंड देन उस दिन से देन देयर वाज नो पॉइंट गोइंग बैक. देन इट वाज लाइक चलता रहा ना. फिर एक अक्रम खोला. फिर एक बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर आपने एक हॉस्पिटल रन किया. और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस वक्त इट वाज वेरी स्कार्स टू हैव सच फैसिलिटी. बट मैडम, ये तो एक पहलू है. मैं जानना चाहूँगा कि आपके तो और भी बहुत सारे बिजनेस हैं. उसके बाद फिर चलता रहा ना. फिर डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गई. आई ओपन अप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डाइवर्सिफाई किया. देन ओपन अप, आई वेंट इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट. इसके साथ साथ जब आप होते हैं देन आप ये जब बिजनेसेस, आप और भी बिजनेसेस किए स्टार्ट. हार्ट केयर भी स्टार्ट किया एंड रेडियोलॉजी के अंदर भी एक्सेल किया. ये सब हम करते रहे काम ना. पार्क व्यू भी बनाया. लेकिन फिर ये हुआ कि जब आप बिजनेसेस में जाते हैं तो देन एक्सपोर्ट वगैरह भी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द फार्मास्यूटिकल. देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लाहौर योर लोकल चेंबर. सो आवर लोकल चेंबर इज़ लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. उसकी मैं मेंबर थी बड़ी देर से. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक नॉमिनेट कर दिया कि जी आप हमारी एग्जेक्टिव बोर्ड में आ जाएं. व्हेन नेवर अ फीमेल वाज एवर
एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, 28 तो आदमी होते हैं, तो दे नेवर थॉट यू नीड अ वुमेन, दे नीड अ वुमेन। तो मुझे उन्होंने बस खड़ा कर दिया कि आप तो बहुत एक्टिव हैं, आप इसके अंदर आ जाएं। सो मैं तो अपने कामों में एक्टिव थी ना, तो उसमें जब मैं गई तो दैट इज़ द डे आई केम इनटू देन चैम्बर पॉलिटिक्स। वो देन उधर जाके आई रियलाइज कि वट एवर आई हैव डन दैट वाज बिकॉज maybe I inherited from my parents, they are from the business family, I had that acumen of business, I had that sort of an energy and that interest to grow into businesses in self-employment. लेकिन मैंने देखा कि जितनी ख़वातीन और हैं जो आना चाहती भी हैं तो वो नहीं आ सक रही, बिकॉज दे हैव सम इनहिबिशंस, या उनके पास गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, प्रेशर है, एंड सो मैनी थिंग्स, कॉन्फिडेंस नहीं है। आई मीन इट इज़ अ लिस्ट एंड आई कैन गो ऑन टॉकिंग कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या हो सकती हैं। तो चैम्बर में आके मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया कि बात तो खातून ही कोई नहीं होती, हालांकि इट्स अ चैम्बर फॉर एवरीबडी, तो बुलाती रहती थी, वो नहीं आती थी। देन आई रियलाइज कि मे बी इट इज़ लाइक द मेल डोमिनेंस इन द चैम्बर इज़ कीपिंग देम अवे। So that is the time I announced the Women Chamber of Commerce and Industry, and then Dr. हुमायूं, then उसमें बिल्कुल ही मैं उसमें चली गई ना कि एक तहिया कर लिया कि इसको भी करना ही करना है। जैसे जब हमने हॉस्पिटल बनाया तो इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गई था, वाज द फर्स्ट CEO ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान। सो फर्स्ट तो मेरे साथ लगे ही हुए थे, तो मैंने कहा ये भी फर्स्ट लगा लेते हैं। तो जब ये लगाया फर्स्ट, अब द आइडिया ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट टुक मी 6 years टू कन्विंस द गवर्नमेंट कि आप हमें लाइसेंस करें, बिकॉज इट हैड टू बी लाइसेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बट बाय एग्रीमेंट ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ऑर्डर्स देगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, तो वो फिर लाइसेंस देंगे। So ये तो it was a very long journey. It was a long chain, and finally I am always grateful to President Musharraf that he listened to us, and final appointment जब तक उनके साथ नहीं हुई थी कुछ नहीं हो रहा था। 6 साल लगे थे उनके साथ अपॉइंटमेंट लेने में। Madam, how was your And then it was done. How was your experience since you have It was created it? You know, it created a big platform for the women of इतना बड़ा Pakistan. प्लेटफॉर्म डॉक्टर हुमायूं कि मैं आज आपसे शेयर करूं कि जब पाकिस्तान इसमें नंबर 1 हो गया ना, जब कि खुल गया 6 साल की मेहनत के बाद, जब ओपन हो गया, अखबारों में आ गया, डॉन गेव अ वेरी बिग हेडलाइन, तो हमें इंडिया से जो चीफ पंजाब का CM है ना, चीफ मिनिस्टर, उसका हमें ही कॉन्टेक्टेड अस। ही सेड कि आप ना रोल मॉडल हैं इसमें, तो आप हमारी स्टेट गेस्ट बने इंडिया में। इंडिया में पाकिस्तानी प्राइवेट पर्सन और हम जैसे बेचारे वो कहाँ स्टेट गेस्ट बनेंगे इंडिया के। तो वी वर दे स्टेट गेस्ट फॉर 7 days इन पंजाब CM ने हमें 7 states में लेके गए टू मोटिवेट देयर वुमेन। बट यू नो द सफ़र जो हमने 6 साल में किया, दे आर सो क्लेवर। दे फर्स्ट जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या करना है। तो जब हमने गवर्नमेंट का बताया, तो जब हम गए वहाँ पे मोटिवेट करने, द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी डन द जॉब। सो द सफ़र वाज Proactive. द सफ़र सो शॉर्ट फॉर देम एंड सो लॉन्ग फॉर अस। इट टुक देम, जब हम आए हैं तो उन्होंने ओपन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप आएंगे ओपन भी करेंगे आप। दिल्ली वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज ओपन बाय मी, बाय माई सेल्फ। तो ये ओपन हुआ और उसकी फर्स्ट बर्थडे पे भी हम गए। तो ये था लिंक हमारा उनके साथ। बट दिस इज़ हाउ, मतलब एक जो कष्ट करनी पड़ती है ना इनिशियल स्टार्टअप्स को, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ज़्यादा करनी पड़ती है। मुझे ये फील होता है, ख़ासकर अगर वुमेन बेस्ड कोई हो ना, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो या इस तरह का कोई हमने बनाना है आइडिया हो, तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। You need to have those right contacts. But I'm very grateful to President Musharraf कि contact मेरा कोई नहीं था. I never knew him. हम पीछे लगे रहे थे and finally it happened. तो मैडम मुझे ये बताइए कि Women Chamber of Commerce and Industry तो बन गया, but जब से ये बना है और आज तक what is the impact you see कि इसने कैसा impact सोसाइटी पे और औरतों पे डाला? बहुत ज़्यादा है डॉक्टर हुमायूं। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है अबाउट द बिज़नेस वुमेन, और बिज़नेस वुमेन खासकर हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग देयर बिजनेसेस विच वाज नॉट देयर बिफोर। ये रिवाज ही नहीं था ख़वातीन में कि वो अपने बिज़नेस को डॉक्यूमेंट करें। हमने उनको सिखाया है डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट करेंगी तो बैंक तक तो वो जा नहीं सकती थी, अगर डॉक्यूमेंट के बगैर आपका बिज़नेस बैंक भी नहीं एक्सेप्ट करता। आप अपना पर्सनल अकाउंट तो खोल लेते हैं ना,
लेकिन बिजनेस अकाउंट नहीं खुलता बैंक में, आपको ये तो अंदाज़ा है ना, जब तक आपका डॉक्यूमेंट बिजनेस ना हो। तो करंटली जो सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच ओके, टू द टॉप। तो करंटली क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम इसमें देते हैं, वी हैव वन विंडो सर्विस फॉर, वी हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ 20 फैसिलिटीज़ दैट वी गिव देम, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम नाम तक उनको हेल्प करते हैं बिजनेस का डिसाइड करने में, एंड ऑनवर्ड्स टू उसका ब्रांड नेम रजिस्टर करने में और उसको बताने में सारा कि जी ये SCCP में कैसे जाना है और बैंक में आपने लोन्स कैसे लेने हैं, फैसिलिटीज़ कैसे लेनी है, एंड एक्सपोर्ट में क्या करना है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, एंड नेटवर्किंग कैसे करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है फॉर नेटवर्किंग, हाउ डू यू मीट पीपल एंड हाउ डू यू टेक योर बिजनेसेस टू देम, हाउ डू यू मेक योर ब्रोशर, हाउ डू यू मेक योर विजिटिंग कार्ड, नहीं औरतों को बनाने आते, ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज़ ऑल ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट, बट यू नो माई बिजनेस इज टॉट मी ऑल दैट। डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस कि अगर मैं कर सकती हूँ, और मेरे तो हेल्प थी ना, मेरा तो एक सेटअप था बड़ा, अल्लाह का शुक्र है। सो देयर डिपार्टमेंट्स इन माई, दे आर डिपार्टमेंट्स इन माई इंडस्ट्री, कोई फाइनेंस है तो कोई मार्केटिंग है, तो मतलब सारी सेल्स है, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमें सिखाते हैं ना, ये हमें सिखाते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अब नई ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या बिजनेसेस करना चाहती हैं, और आपका ये जो इदारा है विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये मौजूद है और इसका लिंक भी हम वीडियो के एंड पे शेयर कर देंगे। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम अगेन, और हम इंशाल्लाह ताला आपको बुलाते रहेंगे ताकि ख़वातीन को उनके हकूक़ और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।